जिससे अभी हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं ना, इस वक्त इनका चर्चा है कि इनका असली नाम क्या है। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, हम तो उनको यासिर नवाज के नाम से जानते हैं, लेकिन अभी टेंशन ये है कि बेटा भी ड्रामे में पूछ रहा है कि डैडी आप सेठ दाऊद हो या आप मूसा हो, तो हम किस नाम से बुलाएं आपको? हैं, कंफ्यूजन हो गई। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं ज़ुहैब, नादिया, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है भाई। आप क्या मतलब यंग होते जा रहे दिन ब दिन, और ये हिप हॉप वाले स्टाइल, उल्टा कैप, ये वो नहीं ये देखे ना, ये क्या वैसे यासिर वाकई तुम्हारा और निदा का कोई खास ट्रेनर है, कोई डाइट न्यूट्रिशन, कोई कुक है, क्या कर रहे हो? ये एजिंग बैकवर्ड्स बोथ ऑफ यू। भाई हमें असल में आप अपने आप से आप प्यार हुआ है जाके। पहले हम जो है ना छोड़ा हुआ था अपने आप को दोनों ने। अब खैर निदा ने तो नहीं छोड़ा हुआ था अपने आप को, मैंने छोड़ा हुआ था। तो अब कुछ अरसा हुआ है, साल डेढ़ 2 साल हो गए कि मैं सुबह जिम जाता हूँ 1.5 घंटा और रात में 1 घंटा सवा घंटा वॉक करता हूँ, कोई 6.5 किलोमीटर। तो खाना भी कंट्रोल किया हुआ है, तो चेहरे पे जो ये रौनक और नूर आया हुआ है ना, ये इसकी वजह यही है। और पहले निदा ने आपको यासिर भाई छोड़ा हुआ था वाकई, पकड़ लिया जाता। सीरियसली मैं मुझे कसम खुदा की मजाक नहीं कर रहा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मैं और निदा साथ थे, तो एक खातून आई, बड़ी मासूम सी सीधी सी खातून थी वो। तो मैं और निदा साथ है, निदा ने जीन्स और शर्ट वर्ट पहनी हुई थी। तो मुझे कहती है साल को यासिर भाई कैसे हैं आप, ठीक है? निदा भाभी नहीं आई साथ में, निदा साथ खड़ी है मेरे। मेरा नहीं, वो नहीं आई। ये आपकी बेटी है सिला? अब मैं तो मुंह गायब मेरा, क्या मतलब? बोले ये बेटी है ना अपना। हाँ, तो मैं थोड़ा शर्मिंदा हुआ। बस उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि यार साहब अब एक्सरसाइज करनी है, डाइट करनी है, कंट्रोल करना है, और अपनी एज का लगना है। अब मैं अपनी एज का लगने लगा हूँ, तो दानिश साहब ने मुझे बूढ़े का कैरेक्टर दे दिया वाइटनर लगा के। सही ये है। अलग मसला हो गया मेरे लिए। तो नहीं उसमें मैंने भी पहली मरतबा वाइटनर फर्स्ट टाइम लगाया। वाइटनर लगाया और फर्स्ट टाइम मैंने वाइटनर लगाया, और फर्स्ट टाइम मैंने नेगेटिव रोल किया, इस लेवल का नेगेटिव रोल किया। हाँ, इस लेवल कभी नहीं किया मैंने। अच्छा, और इसमें कई बाल छोटे एकदम हो जाते हैं, जेल में छोटे से बाल हैं एकदम, और फिर उसके बाद बड़े बाल हो जाते हैं, वो कैसे? भाई वो मैंने दानिश से एक रिक्वेस्ट की थी कि मेरा जो ये फ्लैशबैक वाला पोर्शन है, इसको अगर एंड में ले जाओगे तो मैं बाल शेव करवा लूंगा, क्यों मुझे 1 महीने के लिए जाना था यूरोप बच्चों के साथ वेकेशन पे। तो मैं मेरे पास वैसे 1 महीने का गैप होगा, मैं कुछ कर नहीं रहूंगा, तो जरा कैरेक्टर चेंज मिल जाएगा, हो जाएगा। तो दानिश ने और एडी जो असिस्टेंट था, उन दोनों ने मिलके मेरा काम जो जवानी वाला था, फ्लैशबैक वाला, वो बिल्कुल आखिर में ले गए थे। अच्छा, तो मैंने फिर वो मशीन फिरवा दी। कमाल है। और नहीं, और वाकई रियल उसमें ये नहीं कि फेक कोई मूंछ लगाई या विग लगाई, कुछ भी नहीं, रियल। दानिश टफ टाइम दे रहा है यासिर भाई, दानिश दे रहा है टफ टाइम, क्योंकि आप तो बड़े स्ट्रिक्ट हैं। 10 बजे का मतलब 10 बजे आना है, तो दानिश भी ये कर रहा है। नहीं दानिश तो है सख्त, लेकिन मैंने अब अपने आप से मैं चेंज हो गया हूँ दानिश के साथ काम करने के बाद। really? अब मैं आराम से 11 साढ़े 11 बजे शूट करता हूँ शुरू, सुबह जिम जाता हूँ, घर आता हूँ, नाश्ता करता हूँ। अभी आजकल एक सीरियल कर रहा हूँ, रमजान सीरियल कर रहा हूँ हम टीवी का, एमडी का। तो मैंने अपना काम ये रखा हुआ है कि मैं 11 साढ़े 11 रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ, और 9 साढ़े 9 10 बजे तक पैकअप कर देता हूँ। तो ये चीज मैंने दानिश से सीखी है। दानिश कह रहा है क्या होगा, 10-15 दिन काम लेट हो जाएगा, तो बंदा आराम से आए, मजे से काम करे, तो वो कहना सही था उसका। ये अच्छी बात है। ये बात सही है कि रात को भी अगर लेट हो रहा है तो आपको पता है कि सुबह आपकी एटलीस्ट नींद हो जाएगी, जिम हो जाएगा। कभी छोटा भी समझा देता है कुछ बड़े को, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छी बात। अभी यासिर किधर हो आप कहाँ बैठे हुए हो? ये कोई कार्ट है, गोल्फ कार्ट? किधर बैठे हुए हो आप? नहीं मैं जिम से आज आप लोगों की वजह से थोड़ा जल्दी आ गया, 10-15 मिनट, तो मैं घर पे यूँ दिखाता हूँ। अच्छा, मुझे लगा जैसे गोल्फ कोर्स में गोल्फ कार्ट में। अच्छा, ये घर है? नहीं ये एक घर है, और एक छोटा सा गज़ीबो टाइप की चीज बनी, तो वो वहाँ बैठा हुआ हूँ मैं। मगर लाइट वाइट अच्छी है ना, प्यारा लोगों की यासिर भाई ये ड्रामा तो बेहतरीन जा रहा है, विलन लोग पसंद कर रहे हैं, और जबरदस्त पॉपुलैरिटी। लेकिन एक मुझे बताएं कि बहुत मशहूर हो गई हो तुम, किसी और की बैंड बजाओ, इस शेर में शायर क्या कहना चाह रहा है? बहुत मशहूर हो गई हो तुम, किसी और की बैंड बजाओ। अच्छा, ये शायर क्या कहना चाह रहा है, क्या मतलब है? यार भाई निदा ने भी इसकी जो है वो अपना पहले वजाहत की कि भाई मैं लाइव 15-16 साल से कर रही हूँ, बंदा मिस्टेक कर जाता है। तो इससे पहले बहुत लोगों ने
तनकीद की। मैंने भी निदा को कहा, मैं निदा तुम्हें सबको शामिल नहीं करना चाहिए था, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के हैं, वो हर एक की लाइफ में आप कोई ना कोई ऐसा टकराता होगा, बिल्कुल लेकिन सब नहीं है ऐसे, सब नहीं है ऐसे। तो वहां निदा को भी समझ में आया कि हाँ वो मुझसे मिस्टेक हुई है। निदा ने सॉरी बोला लाइव आके जो। उसके बाद मैं देखता हूँ कि मोहतरमा जो है उन्होंने फिर आगे क्लास से माफी मांगने से कुछ नहीं होता, आपने ये कर दिया वो कर। मैं कहा भाई तो अब एक दफा हो गया, एक दफा कर दी और माफी मांग ली तो खत्म। तो बस मैं बैठा हुआ था, मुझे कोई बुरा इत्तेफाक से मैंने वो क्लिप देखा तो मुझे बुरा लगा, मेरे अंदर का मियाँ जाग गया, मियाँ जाग गया। नहीं क्यों नहीं, मैं तो आई रियली रिस्पेक्ट यू फॉर दिस यासिर, कि वाकई अपनी बीवी के लिए स्टैंड लेना, बोलना, ऐसे बहुत प्यारी बात है और बहुत अच्छी बात है। बट ये हो क्या रहा है जनरली, मुझे लग रहा है कितना टॉक्सिक हमारा मीडिया हो गया कि देखो हम तो शो पे बात कर रहे हैं, निदा शो पे बात कर रही है, लेकिन एक मॉरल पुलिसिंग दूसरे आर्टिस्ट की तरफ से जो शुरू हो जाती है, ये पहले तो नहीं होता था अपने हाँ, अकाउंट। पहले नहीं होता था। असल में वो जो मैंने अंदाजा लगाया ना, मैं सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। अब लोग जो फारिग बैठे हुए ना वो डिस्कस होना चाहते हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं या फारिग बैठे हुए हैं तो उनको मजा आने लग गया यार ये डिस्कस हो रहे हैं हम लोग, तो ये अगर हम बात करते हैं तो हम डिस्कस हो रहे हैं, तो ये एक है तो बुरी चीज। तो अब आप डिस्कस होना ही है तो फिर किसी अच्छी बात में डिस्कस हो ना। तो आप किसी और को पकड़ के अपने आप को मशहूर करना, अपने आप को फेमस करना कि हम डिस्कस हो जाएं, शायद हमें इस तरह काम मिल जाए, शायद हमें इस तरह हम बिजी हो जाएं, लोगों की सोच है इस तरह। रेलेवेंट रहे। हाँ, तो ये है गलत। नेगेटिव चीजों, देखो मक्खी उड़ाने से भी लास्ट आपके शो में गई थी कि मक्खी कौन सी बात बोली थी, मक्खी नहीं जोड़ के जख्म पे बैठती है। वो दानिश ने बोली थी, हमारे शो पे आया था दानिश। मैं वही कह रहा हूँ, ये हमारा सुनते हैं फैमिली स्लोगन बनने वाला है मक्खी जो है। नहीं बिकॉज देखिए ना यासिर, मैं कहती हूँ देखिए आप शो पे जब बात कर रहे हैं ना, अब मैं रिव्यू कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, तो आप वहाँ बिठाए गए हैं, आपका एक काम है। लेकिन पर्सनल जब आप अपने यूट्यूब से, इंस्टाग्राम, अपने पर्सनल पेज से किसी के ऊपर तनकीद करते हैं, अपना पॉइंट देते हैं, दैट इज पर्सनल। सही बात, अब क्या बनना बोले इसके बारे में पर्सनल। अब लोग वही अभी मैंने बताया ना कि लोगों को डिस्कस होना है, लोगों को, कुछ लोगों को शौक होता है कि हम जरा, और एक तो देखिए एक limelight तनकीद में होती है, रहें। एक होता है ग्रजेस लगता है, वो बात करने में लग रहा होता है कि पुराने कोई ग्रजेस है जो निकाले जा रहे हैं। हाँ ये भी है, ये लगता है। हो सकता है, ये ऐसा हो भी सकता और है, नहीं, बिल्कुल हो सकता है। बात ये सही नहीं है। मैं तो चाहूंगी सभी से जरा ना आप ना ही दूर ही रहें ऐसी चीजों से। मॉरल पुलिसिंग जो आप खुद से कर रहे होते हैं, जो जॉब अपनी कर रहे हैं उनको जॉब करने दें, और वो जिनका मामला था वो हल भी कर लिया, फिर तीसरे को कोई मसला डजंट मेक सेंस। नहीं, अच्छा, उनके भी वो वीडियोस आ गई, वो कितना खुश हुए आप देखें। हाँ, वो जब कितना खुश माजरत हुए। की तो उन सब ने जो है ना वीडियोस अपलोड की कि भाई बहुत बिल्कुल शुक्रिया ऐसे आपका। अच्छा, और मैं शो पे ही पहले बोला था, मैं कहा निदा का इतना बड़ा दिल है ना, उसको लगेगा वो एक्सक्यूज भी कर देगी, उसको फर्क नहीं पड़ता, शी इज ग्रेट ह्यूमन बीइंग। बिल्कुल। तो हमने तो ये पहले ही बात की थी उससे, और मुझे पता था इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अच्छा, अब वापस ड्रामे की तरफ आए, मुझे पता है आपको मूसा बुलाऊं या सेठ दाऊद, छुपा क्यों रहे हो? है जुआरी? मुझे मूसा जुआरी क्यों नहीं, छुपा रहे हो? मूसा दुआरी, हाँ, ये हाशिम नदीम साहब जो है ये वो छुपा रहे हैं, मैं नहीं छुपा रहा। और खैर ड्रामे का ओवरऑल रिस्पांस बड़ा अच्छा आ रहा है। अमेजिंग, बहुत अच्छा, अमेजिंग। और जितना दिल से नादिया तारीफ करती है अहमद अली अकबर की, मैं सोच रहा हूँ काश मेरी भी तारीफ करे इस नादिया। हफ्ते आप ही की तारीफ है जो आपने कर छोड़ा है ना, तो बस। टाइम भी तो, काम भी तो देखो जो आया है। उफ, मैंने बहुत। लाइव पर्ची लगा दी मैंने। नहीं, ये मैं सच तो- बता रही हूँ। एक तो हमने 10 एपिसोड से रिव्यू नहीं किया, मैंने जो अभी काम देखा मैंने कहा तो यही है भाई, इस हाँ, दफा गेम नहीं, पलट ये- गई है। गेम पलटी थोड़ी सी, हाँ। मतलब यासिर मैं का असल में काम आया है दानिश ना, तो 10 मिलियन व्यूज आ गए एक दिन में। सही बात है। बस देखो ये है, हम पता है बचपन के दोस्त हैं। क्या मैं और बात, नादिया। हाँ बिल्कुल। हमने बचपन में काम किया एक सीरियल में, छोटे ही थे नादिया हम। बिल्कुल मैं तो छोटे। नादिया से बड़ा ही हूँ। मैं लेकिन नादिया फिर से भी बड़ा छोटा हूँ, था लेकिन बहुत। नादिया बहुत छोटी थी। अरे नादिया छोटी थी बहुत। सही है। नहीं, और आप भी सीरियल छोटे किया थे, था बहुत हमने। गलतियां भी हो गई होंगी, बच्चों से हो जाती है। नहीं, और मैं कहती हूँ मुश्किल तरीन ड्रामा था जिंदगी का। मुझे जो हीरो बताया गया, यासिर का नाम बताया गया, और जब मैं शूटिंग शुरू हुई तो पता चला डायरेक्टर जो प्रोड्यूसर था वो हीरो बन गया। क्या बात है। मैं कहा हाय नहीं, वो अलग था, हाँ। और वो कॉलेज वाला अच्छा, बॉय बन यासिर गया। भाई, पता है मुझे एक चीज अभी तक मैं डिकोड नहीं कर सका। आपने जो सोशल मीडिया की बात की ना, हम इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे होते हैं या फिर हम चाइना के मामलात की बात कर रहे होते हैं, नीचे जो सोशल मीडिया पे कमेंट आते हैं ना, वो आते हैं किंग फिरोज खान।
ये क्या है? ये नहीं समझ आता मुझे। यार ये मुझे भी, खैर चलो किंग है वो, लेकिन अब मैं भी लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, मैं भी कुछ करूं ऐसा दोस्तों यार को। please, हमें भी ऐसे भाई। फैंस चाहिए, यासिर को मैं ऐसे। नादिया से पूछता हूँ, हमें भी नादिया बात हो रही है इंडिया पाकिस्तान के मामलात की, ठीक है, बात हो रही है किंग फिरोज इकोनॉमी खान, की, सही है। नीचे चल रहा है किंग फिरोज खान। ये फिरोज से पूछो, ये इसके फैंस और इसकी सोशल मीडिया कौन हैंडल कर रहा है? टीम बड़ी जबरदस्त है। अरे ये मुझे नहीं पता, ये नादिया खुद बताएगी, मुझे नहीं पता वो हैंडल कर रहा है या वाकई कोई जेन्युइन फैन है। हाँ, उसके हाँ, फैन तो genuine हैं, भी फैंस हैं। तो बहुत हैं। नहीं उसके नहीं, genuine देखो fans तो सोशल हैं, मीडिया but आपका जो टीम है मैनेज करती है, पिक्चर्स अपलोड करना, ये करना, तो जो वो मैनेज कर रहे हैं बड़ा अच्छा करते हैं। बिल्कुल, चलो अच्छा रेलेवेंट करते हैं, टॉपिक को तो seriously। बात हाँ। समझ आती है। तो और फैंस वाकई सच्ची हैं, लेकिन- फैंस ऐसी धमकियां देते हैं, आपकी सोच है।